गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो अभी बोर्ड के एग्जाम्स काफी नजदीक आ गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा खासा टाइम अपना स्टडी को दे रहे होंगे और अच्छे से रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस कर रहे होंगे। आपकी इस प्रिपरेशन की जर्नी को आसान बनाने के लिए हमने एक अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जो कि है कैम एज। एंड कैम एज में हम आपकी जर्नी को आसान बनाने के लिए बहुत सारी सीरीज प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे स्टार्टिंग की सीरीज हमारी है मोस्ट एक्सपेक्टेड नेम रिएक्शंस फॉर बोर्ड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। हमने लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उठाए एंड देन हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो 20 नेम रिएक्शंस हैं, ये हर साल सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आ रही है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ में ऐड करा दूंगा। देन अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर, और इस सीरीज को हम लॉन्च कर रहे हैं फ्रॉम टुमारो। कल से हमारे लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे इस चैनल पे, कैम एज यूट्यूब चैनल। आप सभी को सर्च करना है कैम एज। कैम एज पे आपको कल से लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। इस जो ये सीरीज हमने स्टार्ट की है, इसका मेन एम जो है वो है कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करना, बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट कर देना, एंड आपको थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, एवरीथिंग और क्वेश्चंस, एग्जांपल्स इतने अच्छे लेवल पे करा देना कि आप फॉर एग्जांपल की सपोज करो सीबीएसई बोर्ड नए तरीके से पेपर को भी डिजाइन करता है, डिफिकल्टी लेवल पे भी इंक्रीजमेंट करता है, तो उसको तुम आसानी से टैकल कर पाओ। तो इसमें हमने जब ऑब्जर्वेशन की तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 20 नेम रिएक्शंस हैं, जो कि फंडामेंटल रिएक्शंस हैं केमिस्ट्री के। उनको हम हायर स्टडीज तक, ये सभी रिएक्शंस ऐसी हैं जो कि हम काफी हायर स्टडीज तक स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये सभी रिएक्शंस ऐसी हैं बच्चों जो कि हमको लास्ट तक, अपने लास्ट फेज के स्टडी के तक काम आने वाली है। ये 20 रिएक्शंस आपको हम अपने YouTube चैनल पे कराएंगे। स्टार्टिंग करते हैं हम अपनी SN1 एंड SN2 रिएक्शन से। अब बच्चों, SN2 एंड SN1 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल रिएक्शन है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने से पहले SN1 एंड SN2 का आपको आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप इसकी रिएक्शंस हर नेम रिएक्शन में, हर रिएक्शन मैकेनिज्म में, हर तरीके के टाइप के क्वेश्चन में SN1 SN2 यूज होती है। आपको इसके थ्रू कहीं ना कहीं स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछ लेगा, कहीं ना कहीं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछ लेगा, वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों। तो हमें इस सीरीज में क्या करना है, हमें इस सीरीज में हर नेम रिएक्शन को बहुत क्लियरली पढ़ना है। और क्लियरली हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हमने प्लान किया है कि सबसे पहले हम, जो कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ नेम रिएक्शन का रिएक्टेंट याद कर लेंगे, रिएजेंट याद कर लेंगे, प्रोडक्ट याद कर लेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला बच्चों। हमें मेन चीज जो है हमको फोकस करना होगा मैकेनिज्म पे। हम ज्यादा से ज्यादा फोकस जो करेंगे वो करेंगे रिएक्शन की मैकेनिज्म पे। अगर हमारे पास मैकेनिज्म होगी, हमारे दिमाग में मैकेनिज्म, हमारे माइंड में मैकेनिज्म पूरी फिट होगी, तो हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं। अब ये आप जब रिएक्शंस की मैकेनिज्म से गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको ये बड़ी इजी लगेगी। अभी आपको इनका रट्टा मारना पड़ रहा होगा तो आपको ये बड़ी मुश्किल लग रही होगी ये। तो इसीलिए हमने सबसे पहले अपनी जो सीरीज लेके आए हैं, वो इसीलिए हम नेम रिएक्शंस लेके आए हैं, क्योंकि बच्चों को ये वाला जो डिपार्टमेंट है, ये वाली जो कैटेगरी है ऑर्गेनिक की, ये सबसे हार्ड दिखाई देती है। हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है सैंडवेयर रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट रिएक्शन बच्चों, स्टार कर लेना। इस रिएक्शन पे इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि है डाइएजोनियम सोल्ट। एंड डाइएजोनियम सोल्ट पे बच्चों हमेशा क्वेश्चन आता है इस रिएक्शन से। इसमें 3-4 रिएक्शन बनती हैं, सैंडवेयर, गैटरमैन, बेंजीस्काइमैन,
ये 3-4 रिएक्शन बच्चों इस पे बनती हैं। तो इसमें जो मेन इंटरमीडिएट हमारा होता है वो होता है डायजोनियम सोल्ट, और उसको हमें सबसे स्टार्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इन रिएक्शंस का वो होता है प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सोल्ट। तो डायजोनियम सोल्ट को हम कैसे कर सकते हैं, अभी मैं ओरली बता देता हूं आपको। हमने जैसे एनिलीन लिया बेंजीन पे NH2, उसको हमने रिएक्शन कराया NaNO2 HCl के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो हमको डायजोनियम सोल्ट मिल जाता है। दैट मीन्स बेंजीन पे N2Cl। सो मेन जो फंडा है वो है बेंजीन डायजोनियम सोल्ट का। उससे आगे रिएक्शन ये तीनों बड़ी आसान है। CuCl2 एंड HCl हमको लेना होता है, देन हमको क्लोरोबेंजीन मिल जाता है। तो ये रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। सैंडविच रिएक्शन बहुत टाइम आती है। देन ये रिएक्शंस हम वुर्ज रिएक्शन, इसकी 3 रिएक्शन है। अभी हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी 3 सब पार्ट्स हैं, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों। फ्रीडल क्राफ्ट का आपको एल्काइलेशन पूछ लेगा, एसाइलेशन पूछ लेगा, आपको फिनोल दे देगा, फिनोल देके दैट मीन्स बेंजीन पे OH, और उसकी ऑर्थो पोजीशन पे आपको वो कुछ भी दैट मीन्स फिनोल से आपको दे देगा वो बेंजीन के और फिनोल के ऑर्थो पे COCH3, और आपको उसका रिएजेंट पूछ लेगा, दैट मीन्स रिएजेंट ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सो बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। रीमर टीमर, फॉर्मेशन ऑफ सैलिसाइल्डिहाइड, फॉर्मेशन ऑफ सैलिसाइल्डिहाइड फ्रॉम फिनोल। सो इसमें क्या होता है, हमारे पास में रिएजेंट क्या होता है CHCl3। कोलबे रिएक्शन, रोजरमूड रिएक्शन, रोजरमूड रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, वुल्फ कीस्नर रिडक्शन रिएक्शन, ये वुल्फ कीस्नर, क्लीमेंसन, ये सब हमारी रिडक्शन में काम आती है। एल्डोल रिएक्शन, अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एल्डोल रिएक्शन, कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। अब इन रिएक्शंस में क्या होता है, जब अभी हम मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे तो उसमें हम इलेबोरेट करके पूरा हर एक एग्जांपल, पूरा रेफरेंस बुक के एग्जांपल्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। बट अभी बच्चों इसमें क्या होता है कि ये बिलोंग करता है इनोलेट केमिस्ट्री को। इसमें हमें क्या करना होता है, इनोलेट जनरेट करना होता है, देन रिएक्शंस होती है। फिर हमारे पास कुछ टेस्ट आ जाते हैं, जैसे टोलेंस टेस्ट, हेलिंस टेस्ट, देन कैनिजारो हेवोर्ड-जेलांस्की रिएक्शन, होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सोल्ट। बच्चों डायजोनियम सोल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद कर लेना। बेंजीन पे N2Cl, ये कपलिंग करता है OH के साथ एंड एक दो कंपाउंड्स के साथ, और ये कपलिंग करता है वो मैं आपको बता दूंगा। कार्बोलामाइन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बच्चों जो इसमें सबसे फंडामेंटल रिएक्शंस हैं, जो कि SN1 SN2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस, ये बच्चों बड़ी बेसिक सी एंड बड़ी नॉर्मल रिएक्शंस है, जो कि आपको मैं एक बार पूरी थ्योरी के साथ, पूरे एग्जांपल्स के साथ एंड पूरी मैकेनिज्म के साथ पढ़ाऊंगा, तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों अभी हमारा ये शेड्यूल रहने वाला है, बिल्कुल इसी सीरियल में हम अपनी वीडियोज में नेम रिएक्शंस अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट वीडियो हमारी जो आने वाली है वो बच्चों हमारी आएगी SN1 SN2 रिएक्शंस। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, इनकी कौन सी रिएक्शन में रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, कौन सी में रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, कौन सी में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। सो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, इनके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स वगैरह सब कुछ। सो बच्चों फर्स्ट वीडियो हमारा कब आएगा, SN1 एंड SN2 रिएक्शंस पे, एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सैंडविच रिएक्शन, एंड देन हम 2 से 3 नेम रिएक्शन हर अपनी वीडियो में इंक्लूड करेंगे। सो ये था आज का हमारे चैनल का इंट्रोडक्टरी वीडियो। सो अगर आपको पूरी ऑर्गेनिक कैटेगरी वाइज आपको रिवीजन करनी है और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं और अच्छी रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चंस करने हैं, तो हमारे इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। कैंप एज, हम आपकी प्रिपरेशन को, CBSE बोर्ड्स की एग्जाम की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में पूरी हेल्प करेंगे बच्चों। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल SN1 एंड SN2 रिएक्शन के साथ, बेहतरीन एग्जाम्पल्स के साथ एंड गजब का कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट के साथ सब कुछ यही याद करा के भेजूंगा बच्चों आपको। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।